अपने निजी स्वार्थों और लालच के कारण भारत को गाली देने वाले मालदीव के नेता को जेल हुई है। यही नहीं, खबरों की माने तो जिस नेता को जेल की सजा सुनाई गई वो चीनी समर्थक है और जो चीन कहता है वही करता है। ये तो आप जानते हैं कि महज 5 लाख की आबादी वाला देश है मालदीव, लेकिन चीन उसे कब्जा करना चाहता है। इसलिए मालदीव में एक नेता को अपनी तरफ किया और भारत के खिलाफ जहर उगलवाने लगा। लेकिन साच को आंच कहां? वक्त गुजरा और अब उसी वक्त की मार चीनी समर्थक नेता यामीन पर पड़ी है। चीन का खुलकर समर्थन करने वाले और भारत विरोधी मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को मालदीव के क्रिमिनल कोर्ट ने 11 साल की जेल की सजा सुनाई। यामीन को मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा रिश्वतखोरी का भी दोषी पाया गया है। खबरों की माने तो यामीन पर आरोप था कि उन्होंने अपने कार्यकाल में पैसे लेकर वियारा की जमीन पर रिजॉर्ट डेवलप करने की अनुमति दी थी। यामीन पर अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर लेकर आरा की जमीन किसी को दिलवाने का आरोप है। इस केस में यूसुफ के खिलाफ रिश्वत देने का मामला भी चल रहा है। अदालत ने रविवार को यामीन को मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वतखोरी का दोषी पाया और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में यामीन को 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई। यामीन पर इस केस में 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भी लगाया गया। अदालत के फैसले के मुताबिक यामीन को 6 महीने के अंदर मालदीव इनलैंड रेवेन्यू अथॉरिटी को जुर्माने की राशि जमा करनी होगी। इसके अलावा रिश्वतखोरी के मामले में यामीन को 4 साल की जेल की सजा सुनाई गई। आपको जानकारी देते चले कि अभियोजन पक्ष ने यामीन के लिए 19 साल की जेल की सजा की मांग की थी। इसमें रिश्वत लेने के लिए 8 साल और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 11 साल की सजा मांगी गई थी। सजा सुनाए जाने से पहले अदालत ने यामीन के वकील को अपना पक्ष रखने के लिए अतिरिक्त समय भी दिया, लेकिन यामीन का वकील कोई ठोस तर्क नहीं दे पाया। बता दें कि अपने कार्यकाल के दौरान अब्दुल्ला यामीन ने चीन के समर्थन में और भारत के खिलाफ कई काम किए थे। 2013 से 2018 तक मालदीव के राष्ट्रपति रहे यामीन के कार्यकाल में भारत के खिलाफ एक एक्टिविस्ट ने इंडिया आउट नाम से कैंपेन चलाया था, जिसको लेकर काफी हल्ला हुआ था। बाद में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने इस अभियान को हाईजैक कर लिया और अपने हाथों में ले लिया था। यामीन ने खुले रूप से अपनी नीतियों को चीन के पक्ष में मोड़ा था। ये वो समय था जब चीन हिंद महासागर में अपनी ताकत बढ़ा रहा था। चीनी प्रोपेगेंडा में फंसकर अब्दुल्ला यामीन खुलकर भारत के खिलाफ आ गए, लेकिन आप जानते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है और ये भी यामीन के साथ हुआ। यामीन अब लालच में चीन ने जो कहा वो किया, लेकिन परिणाम लगाना भूल गए और अब वही सामने आ रहा है। अब राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो उनका करियर खत्म है और चीन ने भी उनका साथ छोड़ पल्ला झाड़ लिया है।